इसी वचन को हम देखें यूहन्ना 15 का 15, क्योंकि कई नए लोग हमारे बीच में आए हैं। आओ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ क्योंकि ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਆ। यूहन्ना 15 का 15। यूहन्ना ਦੀ अंजील उसका 15 अध्याय 15 वचन। सब लोग अपना बाइबल खोलें, सब लोग अपनी बाइबल खोलन पढ़िएगा और वचन पढ़िए। यूहन्ना की अंजील उसका 15 अध्याय 15 वचन। आपसे मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। बोलोगे मैं तुम्हारा दास नहीं आखा, क्यों जो दास नहीं जानता प्रयोदा मालक ही करता है, पर मैं तुम्हारा मित्र करके आख्या है, क्योंकि मैं जो कुछ अपने पिता पर सुना सो सब तुम्हारा दास दिखा। इधर हम जो इन दिनों में जो वचन सीख रहे हैं, इधर ਅਸੀਂ जो वचन सीख रहे हाँ, हमारा बुलाहट, साडा सद्या जाना। परमेश्वर हमें अपना मित्र करके बुलाता है। परमेश्वर सानू अपना दोस्त करके सददा है। कितना ऊंचा बुलाहट है, कितनी ऊंची पदवी है, लेकिन दिक्कत क्या है? पर सानू मुश्किल की है। ज़्यादातर लोगों को अपना बुलाहट समझ में नहीं आया। ज़्यादातर लोगों को अपने सद्दे की समझ ही नहीं आई। प्रार्थना में आकर चंदा देकर खुश हैं, प्रार्थना विच आके अपना दान चंदा देके इन्ने विच ही खुश हैं। बराबर प्रार्थना में आते हैं, बराबर ही प्रार्थना दे विच आउंदे आ, टाइम पर आते हैं, समय सिर आउंदे आ, गीत गाते हैं, गीत गाउंदे आ, अन्य भाषा बोलते हैं, गैर जुबान बोलते आ, बपतिस्मा लिया है, बपतिस्मा लिया आ, चंदा भी देते हैं, दान भी देंदे आ। वो तो काफ़ी है। इन्ना ही काफ़ी है। बस मेरी ज़िंदगी अच्छा चल रहा, मेरी जिंदगी चंगी भली चल रही है। और फिर अगर कोई मुसीबत आ जाए, फिर अगर कोई मुसीबत आ जाए, पास्टर तो है, प्रभु का दास तो है, फ़ोन कर दो, फोन कर दो, पास्टर तोड़े तोड़े आएगा, पास्टर तो भज्जा भज्जा आएगा, प्रार्थना कर देगा, प्रार्थना करेगा, मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम सफल हो जाएगा, बच्चों की शादी भी हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी, मौत होगा तो दफनाई भी हो जाएगा, अगर मौत होगी तो जनाजा भी पढ़ा जाएगा, तो मुझे कोई टेंशन नहीं। मैनू तो कोई परेशानी नहीं। तो फिर मेरा ज़िंदगी क्या है? फिर मेरी जिंदगी की है? मैं क्यों आया? मैं क्यों आया हाँ? इंसान सवालों का जवाब के लिए ढूंढ रहा है। इंसान जड़ा उस सवालों के जवाब ही लभदा रहता है। मैं खुद तो आया नहीं। मैं खुद ते नहीं आया। सबसे बड़ी मुसीबत हमारे लिए क्या है? सब तो बड़ी मुसीबत साडे वास्ते की है, हम कोई भी खुद आए नहीं है। असी कोई भी अपनी मर्जी नाल नहीं आए हैं। हमें एक बनाने वाला है, साडा एक बनाउण वाला है। आपको अच्छा लगे ना लगे, वो आप एक बनाने वाला है। तुहानू चंगा लगे या ना लगे, एक बनाउण वाला है, और वो आपके जीवन में उंगली डालता रहेगा। वो तुहाडे जीवन दे विच उंगल पाउंदा रहेगा। हम सोचते हैं शैतान मुसीबतें लाता, असी सोचते ही शैतान सारिया मुसीबत लेके आउंदा। शैतान मुसीबतें नहीं लाता। शैतान मुसीबत लेके नहीं आउंदा। जिसने हमें बनाया है वो हमारे जीवन में उंगली डालता रहता है। जिसने सानू बनाया है वो साडे जीवन दे विच उंगल पाउंदा रहिंदा है। क्यों उंगली डाल रहा? क्यों उंगल पाउंदा है? ये घड़ी क्या बता रही? ये घड़ी की दस रही है? घर में कैलेंडर है, घर दे विच असी कैलेंडर टंगिया हुंदा है। हमारे मोबाइल में भी घड़ी है, साडे मोबाइल दे विच भी घड़ी है। क्या बता रही है? ये की दस रही है? समय कम हो रहा है। समा घटदा जा रहा है। कौन सा समय? केड़ा समा? मुझे जब बनाया है, मैनू जदों बनाया है, मुझे जब भेजा है, मैनू जदों भेजा है, एक समय के लिए भेजा, एक समय के लिए भेजा है। मैं इस पृथ्वी में 10, 50, 60 साल के लिए ही हूँ। मैं इस धरती के उत्ते 50-60 साल वास्ते ही हाँ। और हम किसी को नहीं मालूम कितने साल जिएंगे। और सानू किसी को भी ये पता नहीं भाई किन्ने साल असी जीवांगे। अगर मालूम होता तो बात ही कुछ और थी। अगर सानू पता हुंदा
ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। मैं 2015 में जुलाई 3 तारीख को मरूंगा, शाम को 5 बजे मरूंगा, मालूम होता तो बात ही कुछ और थी। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੂੰਗਾ, ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਰੂੰਗਾ, 5 ਵਜੇ ਮਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। लेकिन अब किसी को भी अपने मरने का दिन मालूम नहीं है, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, लेकिन जाना है। ਪਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ। और घड़ी क्या बता रही है? ਔਰ ਇਹ ਘੜੀ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ? शमशान घाट पहुंचने का टाइम नजदीक आ रहा है। ਕਬਰਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। सच है। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। हम तो बोलते बम्बई जाने का टाइम नजदीक आ रहा है, ये घड़ी बम्बई का टाइम नहीं बता रहा, तेरे मरगट जाने का टाइम नजदीक आ रहा है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਦਾ टाइम नजदीक आ रहा है, वो दस दिए। माँ के पेट से निकले हैं तो हम सब मरगट की ओर जा रहे हैं। माँ दे पेट चो असी सब निकले हाँ, तो हम मरगट की और शमशान घाट की ओर ही जा रहे हैं। असी कब्रस्तान वाली जा रहे हैं। सारी दुनिया जा रही है, सारी दुनिया ही जा रही है, कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक नहीं सकता। हम डॉक्टर को बोलते गोली दे दो ताकि उधर ना जाऊं, डॉक्टर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। लेकिन डॉक्टर के पास जाओगे तो भी रोक नहीं सकता। अगर ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। क्यों? क्यों? तेरा जाने का समय तेरे बनाने के पहले ही फिक्स कर दिया। क्योंकि तेरे जान का जो समा है वो तेरे आउण तो पहला ही पूरा फिक्स कर देता है, वो बदल नहीं सकता, वो नहीं बदल सकता। चाहे जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो। अगर आत्महत्या करना है तो भी, अगर आत्महत्या करना है तो भी, वो जाने का जो समय उससे पहले आप जाओगे ही नहीं। वो जो जान का समा लिख के रखा ना उस तो पहला तुसी जा ही नहीं सकते। जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो। हॉस्पिटल में देखो, हॉस्पिटल दे विच देख लो, कईयों ने जहर खाया था, कईयां ने जहर खाता, कईयों ने गले में रस्सी बांधा था, कईयां ने फा लिया है, रस्सी टूट गई, रस्सी टूट गई, कई तो ट्रेन के आगे कूदे थे, कईयां ने ट्रेन के अगे छाल मारी सी, पैर कट गया, लत वड्डी गई, हॉस्पिटल में आ गए। हॉस्पिटल दे विच आ गए। तू गया क्यों नहीं? तू गया क्यों नहीं? खुद नहीं आया, खुद जाने भी नहीं देगा। तू खुद ते आया नहीं ते तेनू खुद अपने आप जान भी नहीं देवेगा। और जब जाने का समय आ गया कोई रोक भी नहीं पाएगा। और जदों तेरे जान का वक्त आ गया तेनू कोई रोक भी नहीं सकेगा। तो फिर मैं आया क्यों? तो फिर मैं आया क्यों? खाने पीने के लिए। खान पीने वास्ते। और ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, जिंदगी क्या है? ज्यादातर लोग की सोचते जिंदगी की है? नौकरी करो, नौकरी करो, पैसे कमाओ, पैसा कमाओ। और क्या है? और की है? कितना भी कमाते हैं, कितना भी कमाते हाँ, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हाँ, हो क्या रहा है? हो की रहा है? काला बाल सफेद, और काले बाल जेड़े आ वो चिट्टे हो रहे हैं। फिर मेहंदी लगाने की मुसीबत आ जाती है। फिर मेहंदी लाने की मुसीबत पै जाती है। कब तक लगाओगे? कदों तक लाओगे? बाल में तो मेहंदी लगा लोगे, ढीला चमड़े को कैसे टाइट करोगे? वालों ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਢਿਲਕ ਕੇ ਠਾਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰੋਗੇ? आंख में रोशनी भी जब कम होगी फिर क्या इलाज है? ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰੋਗੇ? फिर ऐसे सुनना पड़ेगा। फिर इस तरह ही सुनना पड़ेगा। फिर रात को पत्ता गिर जाता है, नींद खुल जाती है। फिर रात को जब पत्ते भी डिगते नींद खुल जाती है। फिर रोटी को पानी में डुबाकर खाने की नौबत आ जाती है। फिर रोटी ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तूने इतना पैसा कमाया तो ये नौबत क्यों? तू इन्ने पैसे कमाए तो ये हालत क्यों? तूने तो ट्रक के हिसाब से रोटी खाई है, ये हालत क्यों? तेरे दांत किथे गए? तू तो ट्रकों के हिसाब नाल रोटियां खादियां आ, फिर भी तेरे दंद किधर चले गए? अब ऐसे क्यों सुनता है? इस तरह क्यों सुनता है? तू मिट्टी से आया, मिट्टी में जाएगा। तू मिट्टी तो ही आया है और मिट्टी दे विच ही चला जाएगा। तेरे को खाने पीने के लिए नहीं बनाया। तेनू खान पीने वास्ते नहीं बनाया। अगर खाने पीने के लिए होता तो अगर खान पीने वास्ते हुंदा तां 4 पैर, 4 पैर, मक्खी भगाने के लिए 1 पूंछ, मक्खी झल्लण दे लिए 1 पूंछ होनी, झगड़ा करने के लिए 2 सिंग भी काफी था, और झगड़ा करने के लिए 2 सिंग भी काफी बड़े बड़े होने। काम चल जाता। काम चल जाना है। सिर्फ खाना ही खाना था तो। सिर्फ खाना ही ना। डंगर भी तो खाते हैं, सोते हैं। डंगर भी तो खाना खाते हैं तो सौ जाते हैं। कोई स्टेट बैंक में पैसा नहीं जमा किया, उन्होंने स्टेट बैंक दे विच खाते नहीं खिलाए।
कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, बीमा नहीं कराया, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई शुगर नहीं है, कोई शुगर नहीं है। हमसे भी अच्छा खाते थे सोते हैं, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। हम सब कुछ कमाते तो भी खा नहीं पाते। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। क्यों? ਕਿਉਂ? तो खुद नहीं आया, ਤੂੰ ਖੁਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, बनाने वाला एक है। ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੈ। समय कम हो रहा है, ਇਹ ਸਮਾਂ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्या बता रहा है? ਇਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? तेरा हिसाब लेने का दिन नजदीक है। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਦਾ ਦਿਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। अगर मेरे जीवन में ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, मेरे बनाने वाले की इच्छा पूरी नहीं हुई, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ मर जाओगे तो भी, ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ, घर वाले साड़ देंगे तो भी, ਘਰ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਸਾੜ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ, नदी में पानी बिछा देंगे, राख बिछा देंगे तो भी, ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ वापस बुलाएगा। ਉਹ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲੇਗਾ। हिसाब दे। ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦੇ ਇੱਧਰ। आपके मज को नहीं बुलाएगा, आपको बुलाएगा। आपके मज को नहीं बुलाएगा, आपको बुलाएगा। ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲੇਗਾ। इसलिए वचन संहिता 139 पढ़िए। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਬੂਰ 139 ਪੜ੍ਹੀਏ। भजन संहिता लिखने वाला क्या कहता है? ਇਹ ਜ਼ਬੂਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? 5:39 का 5 से आगे। 139 ਜ਼ਬੂर 5 वचन। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भूर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। आगे। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजाला दोनों एक समान है। 13। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। बस आगे पंजाबी में। तै मैनू अगों पिछों घेर रखा है, तै अपना हाथ मेरे उत्ते करया है। ये ज्ञान मेरे लिए अचरज है, ओ उच्चा है, मैं उहदे योग नहीं। मैं तेरी आत्मा तो किधर जावां अते तेरी हजूरी तो किधर रखा। जे मैं आकाश उत्ते चढ़ जावां तू उत्थे है, जे मैं पताल विच बिस्तरा विछावां वे तू उत्थे है। जे मैं फजर दे खंभ ला ला अते समुद्र दे आग विच जा वसा, उत्थे भी तेरा हाथ मेरी अगुवाई करेगा अते तेरा सज्जा हाथ मैनू फड़ लवेगा। जे मैं आखां पई हनेरा मैनू जरूर ढक लवेगा अते मेरे इर्दे गिरदे दा चानन रात हो जाएगा। फिर भी हनेरा तैथों नाश पावेगा अते रात दिन वांगू चमकेगी। सो हनेरा ते चानना इक्को जय हन। तां मेरे अंदरले अंग बचे, तैं तां मेरी मां दी कुख विच मैनू टक्या। मैं तेरा धन्नवाद करांगा। इतना ध्यान से समझिए वचन क्या कह रहा है। इधर बड़े ध्यान ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं तेरे से भागकर कहाँ जाऊं? मैं तेरी आत्मा तो भज के किधर चला जाऊं? हम कोई नहीं भाग सकता। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। मैं पुलिस से बच सकता हूँ, मैं पुलिस तो ते बच सकता हाँ, पत्नी से बच सकता हूँ, पत्नी तो बच सकता हाँ, समाज से बच सकता हूँ, मैं मेरे समाज तो बच सकता हाँ, कमरे के अंदर घुसकर कुंडा लगाकर छुप सकता हूँ, मैं कमरे दे विच वड़ के कुंडा ला के लुक सकता हाँ, लेकिन सृष्टिकर्ता से नहीं बच सकता। पर मैं सिरजनहार तो नहीं बच सकता। क्यों? क्यों? मेरे जीवन में वो मुझे आगे पीछे क्यों घेरा है? उसने मेरे जीवन दे विच मैनू अगे पीछे क्यों घेर के रखा होया है? मेरे जीवनों में मुसीबतें बार बार आती क्यों हैं?
मेरे जीवन दे विच बार-बार मुसीबतां आउंदियां क्यों हन? जिसकी समझ नहीं खुली जिस दी समझ ही नहीं खुली वो क्या बोलता है? वो की बोलदा है? वो पिछले जन्म की पाप है, वो बोलदी है ये तो पिछले जन्म दे पाप आ, तभी कष्ट आते हैं। ताई कष्ट आउंदा है। विश्वासी क्या बोलते हैं? विश्वासी की कहते हैं? ये शैतान है। ये शैतान है। लेकिन वचन के अनुसार पर वचन के अनुसार ये शैतान नहीं है जो कष्ट लाता, ये शैतान नहीं है जो कष्ट लेके आंदा है। शैतान को हमसे भी अच्छा विश्वासी शैतान है। शैतान तो साढ़े नालों भी ज्यादा अच्छा विश्वासी है। वो तो हमसे ज्यादा परमेश्वर को जानता है। वो तो साढ़े नालों भी ज्यादा परमेश्वर को जानता है। हम तो इधर बैठकर गाना गाते हैं, वो तो उधर जाता है। असी तो इधर बैठ के गीत गाने, वो तो उधर जाता है। परमेश्वर शैतान से सीधी बातें करता है। परमेश्वर शैतान के नाल सीधियां गल्लां करता है। उसको अच्छी तरह मालूम है, उन्हें चंगी तरह पता है अगर कष्ट आएगा तो, अगर कष्ट आएगा तो ये भाई या बहन प्रार्थना करेंगे, ये भरा या भैन प्रार्थना करेंगे, ये परमेश्वर के नजदीक आएंगे, ये परमेश्वर के नजदीक आ जाएंगे। शैतान तो पूरी जोर मारता है आपके जीवन में कष्ट ना आए, शैतान ते पूरा जोर लाउंदा कि ताड़े जीवन च कष्ट आवे ही ना, क्योंकि कष्ट नहीं आएगा तो, अगर कष्ट नहीं आएगा तो आप तो परमेश्वर को भी भूल जाओगे, तुसी तो परमेश्वर को भी भूल जाओगे। ये बनाने व सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जो आपके जीवन में उंगली डालता। ये तो सृष्टिकर्ता सृजनहार परमेश्वर है जो ताड़े जीवन च उंगली डालता है। क्यों डाल रहा है? क्यों उंगली पा रहा है? तेरे को तेरे मज्ज की तरह जीने के लिए नहीं बनाया, तेनू तेरिया मज्जा दे वांगू जीण वास्ते नहीं बनाया, तेरे को बड़े मतलब से बनाया है, तेनू बड़े मतलब दे नाल बनाया है। मेरी कोई एक बड़ी योजना है, मेरी कोई बहुत बड़ी योजना है, तू मुझे पहचान ले। तू मैनू पहचान ले। लेकिन हम क्या बोलते हैं? पर असी की बोलते हैं? हम विश्वासी क्या बोलते हैं? असी विश्वासी की कहते हैं? मैं तो रविवार जाता हूँ, मैं तो एतवार जाता हूँ, मैं तो चंदा भी देता हूँ, मैं तो दान भी देना है, फिर भी ये मुसीबत क्यों है? फिर भी ये मुसीबत परेशानी क्यों आ? क्यों है? क्यों है? चंदा देकर खुश ना हो, दान दे के खुश ना हो। परमेश्वर को आपका पैसे का लोड नहीं है, पैसे परमेश्वर नू ताड़े पैसे की लोड़ नहीं है। और रविवार को चर्च जाने के लिए नहीं बनाया, उन्हें तानू एतवार आराधना च जाने लिए नहीं बनाया। हम गाना गाकर खुश हैं, असी गीत गा के खुश हैं, हम अन्य भाषा बोलकर खुश हैं। असी गैर जुबान बोल के खुश हैं। वो क्या चाहता? वो की चाहता है? संबंध चाहता, वो तो गहरा डूंगा संबंध चाहता है। लेकिन हम क्या बोलते? पर असी की बोलते हैं? संबंध रहने दे, संबंध रहने दे, विश्वास कर लूंगा, विश्वास कर लूंगा, मेरे को तो अपना मतलब पूरा करना, मैनू ते अपना मतलब पूरा करना। मेरे को मालूम है तू बहुत बड़े बड़े काम करता है। मैनू पता है तू बहुत बड़े बड़े काम करता है। उदाहरण एक उदाहरण निकालिए, यूहन्ना 11 यूहन्ना दी अंजील उसका 11 अध्याय कढ़िए, पहला आयत से पढ़िए, पहले वचन को पढ़िए। 11 का 1 से पढ़िए। 11 अध्याय का 1 वचन को पढ़िए। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु का इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। हाँ। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद बस इतना काफी है पंजाबी में। मरियम और ओदी भैन मार्था दी नगरी बैतनिया दा लाजर नामे एक मनुख बीमार सी। ये ओह मरियम सी जिन्हें प्रभु नू अदर मन्या और अपना माला नाल ओदे चरण पूजे। उसके भरा लाजर बीमार सी, इसलिए दोहां भैनां ने उन्हें कहा, भेजा के प्रभु जी वेद जिस नू तू हित करता है सो बीमार है। यीशु ने सुन के कहा, ये बीमारी मौत की नहीं सगों परमेश्वर की वड्याई के निमित्त है, जो इसको परमेश्वर के पुत्र की वड्याई होवे। यीशु मार्था नू और ओदी भैन और लाजर नू प्यार करता सी। सो जान उसने सुनिया भई वो बीमार है, तां जिथे सी उस वेले 2 दिन उत्थे ही
लिया। बस इधर ध्यान से आप समझना, इधर ध्यान दे नाल असी समझना है। हम इधर किसी धर्म के बारे नहीं सीखने आए, असी इधर किसी धर्म के बारे सीखने वास्ते नहीं आए, परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं। परमेश्वर का वचन असी सीख रहे हैं। क्यों? क्यों? अपने बनाने वाले की आदत समझ में आ जाए। अपने बनाने वाले की आदत सानू समझ विच आ जाए। क्यों आदत समझना जरूरी है? क्यों उस दियां आदतां समझनियां जरूरी हैं? वो इंसान नहीं है वो इंसान नहीं है जो आदत बदलता, वो इंसान नहीं है जो अपनी आदत नू बदल दिंदा है। वो हमेशा एक सा है। वो जुगो जुग इको जिहा है। अगर उसके साथ संबंध चाहिए, अगर उस दे नाल गहरा रिश्ता चाहिए, आपने उसकी आदत समझना बहुत जरूरी है। तुहानू उसकी आदत समझनी बहुत जरूरी है। समझाने के लिए समझाने के लिए मैं और पास्टर जी बैठे हैं, मैं और पास्टर जी बैठे हाँ। मैं अपनी नाक में उंगली डालकर इधर ही टेबल में लगा देता हूँ, मैं अपने नाक में उंगल ला के इधर मेज के उत्ते ला देता हाँ, इधर ही थूकता हूँ, इधर ही थूकदा हाँ। बैठेंगे मेरे साथ? ये मेरे नाल बैठणगे? हाँ जी, दसिए जी। बैठेंगे? मैंने इन पर तो कुछ नहीं लगाया, मैं एदे उत्ते तो कुछ नहीं लाया, मैं तो टेबल में ना लगाया, मैं तो मेज के ऊपर ही लाया। मैं इधर ही ना थूका हूँ। मैं इधर ही थूकिया ना। फिर क्यों बैठते नहीं? फिर ये क्यों नहीं बैठते? तेरी आदत ठीक नहीं है। एदी आदत ठीक नहीं है। अगर मेरा ये नाक लगाना और थूकने में इनको नफरत आता है तो अगर मेरे नक लाउण दे नाल या थूकण दे नाल इनू नफरत आउंदी है तां सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके साथ संबंध करना बच्चे का खेल नहीं है। उस दे नाल गहरा संबंध जोड़ना एक बच्चों का खेल नहीं है। दुनिया को देख लो, दुनिया नू वेख लो, पढ़े लिखे पढ़े लिखे ढूंढ ढूंढ कर घूम रहे हैं, वो लब लब के चार सवेरे घूम रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, वो पौड़ियां चढ़ते हैं, व्रत रखते हैं, वो वर्त रखते हैं, चप्पल भी नहीं पहनकर चल रहे हैं, वो चप्पला भी नहीं पाते, नंगे पैरी चलते हैं, सड़क में लेटे लेटे जा रहे हैं, वो सड़क के उत्ते ढिड भार रड़ रड़ के जाते हैं। कितना पैसा दिया, उन्होंने कितना पैसा दिता, कपड़े उतार दिए, उन्होंने कपड़े ला दिते, दान दिए, दान दिता, बंदरों को केला खिलाया, बांदरां नू केले खवाए, चिड़ियों को दाना दिया, चिड़ियां नू दाने पाए, ठंड में बर्फ के पानी में नहाते हैं, ठंड दे विच बर्फ वाले पानी ना नहाउंदे, मीट मच्छी भी छोड़ दिया, उन्होंने मीट मच्छी खानी भी छड़ दी, प्याज अदरक लहसुन भी छोड़ दिया, प्याज की अदरक की लहसुन की सब छड़ देता है। फिर भी बनाने वाले से संबंध नहीं हुआ। फिर भी बनाने वाले दे नाल गहरा संबंध नहीं जुड़िया। क्यों? क्यों? तेरे बोलने से नहीं बनेगा, तेरे बोलन दे नाल नहीं बनेगा। मैंने तय करना है संबंध किससे बनाना है। मैं ये तय करना कि संबंध किदे नाल जोड़ना है। किससे बनेगा? किदे नाल बनेगा? जो उसकी आदत को समझने के लिए इच्छा रखता है, जो उसकी आदत नू समझण दे लई इच्छा रखता है, वो बदलता नहीं है। वो बदलता नहीं है। इधर हमने मरियम मार्था और लाजर का देखा, इधर असी मरियम मार्था और लाजर के बारे देखा। अच्छी तरह समझना, अच्छी तरह समझिए। उधर लिखा है, इधर लिखा है 5वां वचन में क्या लिखा है? 5 वचन च असी देखांगे कि लिखा है। हाँ पढ़िए। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से क्या करता था? प्रेम रखता था। यीशु मसीह मरियम और मार्था और उन्होंने दे भरा लाजर दे नाल प्यार करता सी। हुआ क्या? इधर होया कि भाई बीमार, भरा बीमार है, प्यार करता है ना, प्यार करता ना, संदेश भेजा, उन्होंने स्नेह भेजा है। क्या हुआ? होया कि आ गया। अगे बढ़िए। नहीं वो क्या आ गया? वो आ गया। पढ़िए उसका 6 वचन तो पढ़ांगे। फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है, फिर भी प्यार करता है, प्यार करता है। लेकिन लिखा क्या है? पर इधर लिखा कि है फिर भी पंजाबी में, पंजाबी विच 6 सो जब उसने सुनिया पहले बीमार है तां जिथे सी हाँ वो जिथे सी, वो जिथे सी, हाँ उस वेले 2 दिन उठे ही रहा। उस वेले 2 दिन उत्थे ही रहा।
प्यार करता है। वो प्यार करता है। लिखा है ना बाइबल में, इधर लिखा ना बाइबल विच, प्यार करता है। वो प्यार करता है। लाजर बीमार है। लाजर बीमार है। हमारी आदत क्या है? साड़ी आदत की है, कोई हमारा प्यारा मुसीबत में है तो हम एकदम जाते हैं। साडे जिहदे नाल असीं प्यार करते हैं, अगर वो मुसीबत दे विच होवेगा तो असीं एकदम पहुंच जाने हैं। लेकिन हमारा प्रभु पर साडा प्रभु तां उसका मतलब, इसका मतलब की है? आपके सोचने के अनुसार नहीं करेगा काम। वो ताडे सोचन के अनुसार काम नहीं करता। आज बहुत तेरे लोग ठोकर खा गए। आज बहुत सारे लोग जड़े वो ठोकर खा रहे हैं। क्यों? क्यों? बोलते प्रभु प्यार प्यार ते है। वो आने प्रभु प्यार तो है, लेकिन मेरी प्रार्थना का जवाब ही नहीं देता। वो ते मेरी प्रार्थना का जवाब ही नहीं देता। मैं तो थक गया। मैं तो थक गया। पादरी को भी बोला, मैं ते प्रभु दे दास नूं भी बोलिया, लेकिन प्रार्थना का जवाब ही नहीं। प्रार्थना का जवाब ही नहीं आता। किताब कहती है वो प्यार करता। तो तुसी कहंदे प्यार करता नहीं, किताब तो कहती है वो प्यार करता है। एक किताब ते आंदी है प्यार करता है, लेकिन उसकी आदत देखने से तो नफरत करता है। पर ओदी आदत देखना ते लगता है कि वो साडे नाल नफरत करता है। रुक कर देखो, लाजर बीमार है। थोड़ा ध्यान दे नाल रुक के वेखो इधर की लाजर ते बीमार है। हम उसकी वचन सीख रहे हैं जो आज भी वैसा ही है। असी उसे दा वचन सीख रहे हैं जो आज भी वैसे दा वैसा ही है। परमेश्वर को कोई ज्यादा प्यारा नहीं है, सबको वो बराबर प्यार करता है। परमेश्वर नू कोई ज्यादा प्यारा नहीं है, वो ते सबना नू बराबर ही प्यार करता है। वो सबका बाप है। वो सारिया दा पिता है। वो किसी का दादा मामा ताऊ चाचा नहीं लगता। वो किसी का दादा मामा चाचा ताया नहीं लगता। इसलिए उसने किसी गुरु को नहीं भेजा, कोई बीच में दलाल भी नहीं भेजे। इसलिए उसने किसी गुरु नू नहीं भेज के जिम्मेवारी दी ते विच कोई दलाल भी नहीं रखा। वो सबका बाप है। वो सारिया दा पिता है। सबको प्यार करता है। वो सबना नू प्यार करता है, क्योंकि उसने सबको बनाया। क्योंकि उसने सबना नू बनाया है। हम परेशान क्यों हैं? असी परेशान क्यों आ? मेरे इशारे पर काम नहीं करता। वो तो मेरे इशारे ते काम नहीं का करता। करेगा नहीं, वो करेगा ही नहीं। अपनी मर्जी करेगा। वो अपनी मर्जी करेगा। मैं उस विषय में नहीं जा रहा। मैं उस विषय दे विच नहीं जा रहा। इधर क्या लिखा? इधर की लिखा है? प्यार तो करता है, प्यार तो करता है, लेकिन नहीं जाएगा। पर आएगा नहीं। कब आएगा? वो कदों आएगा? जब मर गया। जदों मर जाएगा। इस प्रभु के पीछे चलना, इस प्रभु के पीछे चलना है। दरवाजा खुला है, दरवाजा खोल के रखा है। जिसको जाना है जाओ, जिन्हें जाना है वो चले जाओ। हम उसकी उपासना करते हैं। असी ओदी आराधना करते हैं। आपके बुलाते समय नहीं आएगा। वो ताड़े बुलाओ, जदों तुसी बुलाओगे उदों तो नहीं आएगा। जब आपको लगता है उसकी जरूरत है तब नहीं आएगा। तानू जदों महसूस हो रहा कि उसकी जरूरत है, लोड़ है, उदों नहीं आएगा। जब आपने प्रार्थना किया तब काम नहीं करेगा। जदों तुसी प्रार्थना की उदों काम ते शायद नहीं करेगा। जब आप अपनी प्रार्थना ही भूल गए ना तब आएगा। जदों तुसी अपनी प्रार्थना ही भूल गए ना उदों आएगा। उसके पीछे चलना, उसके पीछे चलना है। आप तय करो, तुसी फैसला करो। अब मर गया, लाजर मर गया, लाजर मर गया, अब आया। हुण आया। क्यों? क्यों? रोने के लिए? रोण वास्ते आया। तेरे बोलने के अनुसार नहीं करूंगा, तेरे बोलन के अनुसार नहीं करूंगा। मैं तुझे प्यार करता हूं। मैं तेनू प्यार करता हूं। तेरे को मुझे समझना पड़ेगा। तेनू मैनू समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझ पाया, अगर तू नहीं समझ सकिया, फिर दोष नहीं देना। फिर तू मैनू दोष नहीं देना। 150 रुपए में किताब दिया है। ये 150 रुपए दे विच किताब दी है। क्यों? क्यों? मेरी आदत समझ ले। मेरी आदत नू तू समझ ले। उदाहरण, अब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। हुण नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। दिल्ली में कई बड़े बड़े ऑफिसर बीमार हो गए। दिल्ली दे विच कई वड्डे वड्डे जिहड़े ऑफिसर ही ना वो बीमार पै गए। क्यों? क्यों? पता ये बंदा 20 घंटे काम करता। वो आदे ये ते बंदा जिहड़ा ना 20 घंटे काम करता है। जब तक ये नहीं जाता हम भी नहीं जा सकते। ते जदों तक ये खुद नहीं जाएगा ना असी भी नहीं जा सकते। पहले कैसे होता था?
ਪਹਿਲਾਂ कितना ਹੁੰਦਾ ਸੀ 10 बजे दफ्तर में आना तो 11 बजे आ सकते थे। तो 10 बजे अगर अपने दफ्तर ਦੇ ਵਿੱਚ आए तो 11 बजे चले जाते। नहीं, 10 बजे आना है लेकिन पहुंचते थे 11 बजे। 10 बजे अगर आना तो ये पहुंचते 11 बजे। 4 बजे छुट्टी होनी तो 2 बजे चले जाते थे। अगर 4 बजे छुट्टी होनी है तो ये तो 2 बजे साहब निकल जाते। नया बाबू आ गया, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਾਬੂ आ गया है, 20 घंटे काम करा रहा। ਹੁਣ 20 घंटे काम करा रहा है। मैं बीमार हो गए, वो तो सारे बीमार हो गए। बोलते कभी किया नहीं ऐसे। वो बोलते ही तो इतना कभी किया ही नहीं। मैं सिर्फ एक उदाहरण बोला। मैं तो तुहानू एक समझाने लई उदाहरण दी है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता सिरजनहार परमेश्वर, उसकी आदत समझना है। उसकी आदत नू समझना है। जब मर गया तब आया, जदों मर गया ना उदों आया। एक और उदाहरण देखो, एक होर उदाहरण देख लो, मत्ती 8:23। मत्ती दी अंजील 8 अध्याय 23 वचन। मत्ती 8:23। मत्ती 8 अध्याय 23 वचन। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। पंजाबी में जहाँ बेड़ी ने चढ़िया ओदे चेले ने मगर आया और वेखो झील विच एडा तूफान आया जो बेड़ी लहरां विच लुकदी जांदी सी, पर वो सुत्ता पिया सी। अते उन्हां ने कोल आके उन्हें जगाया अते कहा, प्रभु जी बचा, असीं तां मर चले हां। तां उन्हें उन्हां नूं आख्या, हे थोड़ी प्रतीत वालो, तुसीं क्यों डरदे हो? तद उन्हें उठ के पौन अते झील नूं धक्का दिता अते वड्डा चैन हो गया। तां लोग हैरान हो के बोले, जो एक किहो जिहा पुरख है कि पौन अते झील भी ओदी मन लैंदे हन। इधर आप ध्यान से समझ लिए। अगला उदाहरण इधर तुसी ध्यान दे नाल समझ लिए। अगली उदाहरण जो तुहानू सिखाउण जा रहे हैं, नाव में जा रहा, ये किश्ती दे विच चढ़े आ, तूफान आ गया। तूफान आ गया है। क्या कर रहा है? ये की करदे आ? प्रभु क्या कर रहा था? प्रभु की करन दिया सी? हाँ, सो गया। प्रभु सौ गया। आपके जीवन में जब कष्ट आता है, तुहाडे जीवन दे विच जदों कष्ट आउंदा है, अच्छा लगेगा प्रभु सो गया तो? ये चंगा लगेगा कि प्रभु सौ गया? तूफान आया, तूफान आ गया, सोया, सौ रहा है, तो हमारे भाई लोग क्या कर रहे हैं? तो साढ़े भाई लोग की कर रहे हैं? उसका 25 पढ़िए, ओदे 25 वचन पढ़िए, अब 24 पे पढ़िए। 26 पे पढ़ो। और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी। नाव क्या हो गया? लहरों से ढकने लगी। पंजाबी में और वेखो झील विच एडा तूफान आया, एडा तूफान आया, जो बेड़ी लहरां विच लुकदी जांदी सी। यानी बेड़ा किसके अंदर डूब रहा है? लहर तब भी उठा नहीं है। वो तद भी उठिया नहीं है। बेड़ी बेशक लहरां दे विच लुकदी जांदी है तो भी उठिया नहीं। वो कैसा नींद है? वो किहो जी नींद है? ये मछुए सब, ये सारे मच्छी फड़न वाले हैं। बेड़ा डूब रहा, बेड़ी डुबन रही है, प्रभु जी क्या कर रहे हैं? प्रभु जी की कर रहे हैं। तो आप चेलों की परेशानी समझो। तो तुसी चेलियां दी परेशानी समझ लो। खुंदक चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा? अंदरों खुंदक चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी? बोलो बोलो जी। उठाया, उठाया, हाँ, उसके 25। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया। चेलों ने सब इसको जगाया चेलियां ने इनू आके उठाया और कहा, और क्या कहते हैं? और की कहते हैं? हे प्रभु हे- हमें बचा, हे प्रभु हमें बचा। हे प्रभु सानू बचा, आगे हम नष्ट हुए जाते हैं। हम नष्ट हो रहे हैं। अही तो मर चले हैं। आगे उसने उनसे कहा, उसने उनसे क्या कहा? उन्हें उन्होंने की किया? हे अल्पविश्वासियों, क्या बोला? हे अल्प विश्वासियों। वो क्यों? वो क्यों? पंजाबी में पढ़ो।
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਓ, हे थोड़ी, ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਓ, हमें तो प्रतीत था तब ना तेरे को उठाया। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। हम प्रार्थना तभी ना करते क्योंकि हमें विश्वास है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। विश्वास ही ना होता तो तुझे क्यों बुलाते? ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? फिर चर्च क्यों आते? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ? फिर पादरी को पैसे भी क्यों दिए? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ? विश्वास था तब ना। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ। और तू क्या कहता? ਤੂੰ ਕੀ ਆਣਾ? हे अल्प विश्वासी हो, ਇਹ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਓ, अगर हम तुझे नहीं उठाते ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ तू तो डूब जाता। ਤੂੰ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। हम तो मछुए हैं, ਅਸੀਂ ਦੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, तू ਪਰ ਤੂੰ तो लकड़ काटने वाला बड़ाई है। ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਤਰਖਾਣ ਹੈ। हम तो मछुए हैं। ਅਸੀਂ ਦੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। शुक्र कर तेरे को जगा दिया, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, नहीं तो तू तो गया था। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। और ऊपर से बोलता क्या? ਔਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? अल्प विश्वास। ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਓ। अच्छी तरह समझना, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, जब बुलाया तब नहीं गया, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, जब उठाया तब बोलता है अल्प विश्वासी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਓ। क्यों? ਕਿਉਂ? तुम मुझे समझ नहीं पाए, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। तुम्हारे इशारों में मैं नहीं करूंगा। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। कौन सा विश्वास चाहिए? ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? सो रहा हूं तो तुम भी सो जाओ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੌ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੌ ਜਾਓ। संभव है? क्या ये संभव है? ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? नाव में तो पानी चढ़ रहा है, ਇਹ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, प्रभु सो रहा है, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸੌ ਰਿਹਾ ਹੈ, आप सो जाओगे? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌ ਜਾਓਗੇ? कौन सो सकता है? ਕੌਣ ਸੌ ਸਕਦਾ ਹੈ? जो जानता है वो कौन है। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? आज ज्यादातर लोगों के साथ मुसीबत क्या है? ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਕੀ ਹੈ? हमें मालूम है वो क्या क्या कर सकता है, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, लेकिन वो कौन है समझ में नहीं आया है। ਪਰ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। इसके कारण ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ जब वो कुछ करता नहीं है हमें खुंदक चढ़ता, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁੰਦਕ ਚੜਦੀ ਆ। हम उदास हो जाते हैं, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, परेशान हो जाते हैं। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। आज आप बहुत से विश्वासियों को देखें तो परेशान है। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। फोन देखो ना क्या क्या करते हैं, उनके फोन तो देखो क्या क्या करते हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। उनके शक्ल को तो देखो कितने उदास हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਉਦਾਸ ਆ। चिंता में डूबे हैं। ਉਹ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਆ। हम तो दूसरों को बोलते हैं, तू नरक जाएगा मैं तो स्वर्ग चला। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਨਰਕ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। सीना तान कर बोलते हैं हम चले स्वर्ग। ਅਸੀਂ ਤੇ ਛਾਤੀ ਅਕੜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ। तेरे तूने भी स्वर्ग जाना तो यीशु पर विश्वास कर। ਅਗਰ ਤੂੰ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਾ। तो हमारा गवांडी हमसे क्या पूछता है? ਉਹ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? चल चल मैं नरक ते तू स्वर्ग, यही ना तू कह रहा है। ਚੱਲ ਤੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। मेरे को एक बात बता दे, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ, मैं यीशु पर मानने को तैयार, ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। लेकिन तू यीशु के पीछे चलकर फायदा की है? ਅਗਰ ਤੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? मैं भी बीमार हो जाता हूँ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, मैं भी अस्पताल चला, ਮੈਂ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ, तू भी तो आता है उधर ही। ਤੂੰ
तू भी तो उधर ही चले जाना है, वही चारपाई में तू भी तो लेटता है, उसे बेड दे उत्ते तू भी पिया होना है। मेरा कोई मर जाता है, मेरा कोई मर जाता है, मैं दुखी हो जाता हूँ, मैं दुखी होना है, तू भी तो दुखी होता तू है। भी तो दुखी होना है। मेरे को पैसे नहीं है, मेरे को पैसे नहीं होंगे, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हाँ, तू भी तो परेशान होता है, तू भी तो परेशान हो जाना है। मैं भी तो अपने बच्चे देख रहा हूँ, मैं भी अपने बच्चे देख रहा है, तू भी तो देख रहा है, तू भी तो देखता है। तो तेरे ते मेरे बीच में फर्क की है। ते तेरे विच ते मेरे विच फर्क की है? एक बात पक्का है, एक गल पक्की है, तेरे को देखकर तो एक बात पक्का है, तेनू वेख के एक गल ते पक्की है, अगर तू स्वर्ग जाएगा तो मैं भी चला, अगर तू स्वर्ग चले जाएगा तो मैं भी पक्का ही चले जाऊंगा। लेकिन अगर मैं नरक गया तो तू भी मेरे साथ ही आएगा। अगर मैं नरक विच गया तो तू भी मेरे नाल ही आएगा। क्यों? क्यों? तेरे और मेरे बीच में फर्क की है। तेरे विच ते मेरे विच फर्क की है? फर्क तो कोई है नहीं, फर्क तो कोई है ही। बस तू ताली बजाकर थोड़ा हिलता है, मैं ये नहीं करता। बस तू तालियां बजा के थोड़ा हिल लेना है ते मैं हिलदा नहीं। लेकिन तू बोलता है तू स्वर्ग ते मैं नरक, अब तू कहना है मैं स्वर्ग राज्य चला जाऊंगा तो तू नरक च चल जाएगा। फर्क तो और कुछ है नहीं हम दोनों में। फर्क तो साडे विच दोनों विच होर कोई भी नहीं है। हमें दुनिया देखती है, सानू दुनिया वेखदी है, मेरा चाल चलन कैसा है, मेरा चाल चलन किस तरह का है, मेरा सोच कैसा है, मेरी सोच किस तरह की है। मैंने और आपने उसको जानना बहुत जरूरी है। मैनू ते तुहानू उस नू जानना बहुत जरूरी है। तो सवाल क्या मैं उसे जाना हूँ? सवाल ये है कि मैं उस नू जान लिया है, क्या मेरा उसके साथ संबंध है, कि मेरा उस दे नाल गहरा संबंध जुड़ गया है, वो चाहता है मैं संबंध रखूं, कि वो चाहता है कि मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ संबंध रखा। वो तो चाहता है, वो तो चाहता है, लेकिन मेरा इच्छा क्या है? पर मेरी इच्छा की है। प्रभु का आगमन नजदीक है, परमेश्वर की आमद बहुत नेड़े है। परमेश्वर हमें क्या देख रहा है? परमेश्वर की देख रहा है? पहला इतिहास 16:9, पहला इतिहास 16 अध्याय 9 वचन। पहला इतिहास 16:9, पहला इतिहास 16 अध्याय 9 वचन। उसका गीत गाओ, नहीं, उसका भजन करो, उसकी दूसरा क्षमा करिए, दूसरा इतिहास 16:9। माफ करना, दूसरा इतिहास 16। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उनकी सहायता में वे अपने सामर्थ दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। पढ़िए। यहोवा ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਨਿਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਦਿਖਾਵੇ। हाँ, परमेश्वर की आंखें किसको ढूंढ रही हैं? परमेश्वर दी अखां किनू ढूंढ रही हैं? जिनका दिल उसकी ओर क्या है? जिदा दिल उन्हां दी वल की है? सच्चा, शुद्ध है, सच्चा और शुद्ध है। आज आप दुनिया को देखो, आज तुसी दुनिया नू वेख लो, कितनी परेशान है, किन्ने परेशान है। पढ़िए सबोपदेशक 12:8 से। उपदेशक की किताब 12 अध्याय 8 वचन तो। सबोपदेशक 12:8 से। उपदेशक 12 अध्याय 8 वचन। उपदेशक कहता है, उपदेशक कहता है सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सारा व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ व्यर्थ है। हाँ, उपदेशक जो बुद्धिमान था हाँ। वो प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा हाँ। और ध्यान लगाकर और जांच परख करके बहुत से नीति वचन क्रम से रखता था। ये दोबारा पढ़िए उसका 9। दोबारा वचन पढ़िए 9। उपदेशक जो बुद्धिमान था, उपदेशक कौन था? बुद्धिमान था। वो प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा प्रजा को ज्ञान की बातें सिखाता रहा और ध्यान लगाकर और जांच परख करके ध्यान लगाकर जांच परख करके बहुत से नीति वचन क्रम से रखता था। बहुत से नीति वचन क्रम से रखता था। हाँ, आगे। उपदेशक ने मन भावे शब्द खोजे और सिधाई से ये सच्ची बातें लिख दी। बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान है, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी से बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होगा
परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। पंजाबी में पढ़ दीजिए। व्याख्यान व्यर्थ उपदेशक आता है, सब व्यर्थ है। उपरंत उपदेशक वर्तमान जो सी उसने लोगों को ज्ञान की सिक्ख्या दी। हाँ, उसने चंगी तरह कान मिलाया अते पाल पाल के बालियां कहोता रचिया। उपदेशक मन पहुंचदियां गल्लां दा भाव विच रहा अते जो कुछ लिखिया गया सीता और सच्चाई दियां गल्लां सी। बुद्धवाना दे वचन पुरानियां मरके हन अते इकट्ठे बोल लगिया होया किला करके ਜਿਹੜੇ ਅਜਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ हे ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਸਿੱਖ। ਬਹੁਤ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਰਚਨ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸੁਣੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹੋ ਦਿਨ ਹੈ। परमेश्वर का एक एक काम का अते एक एक कुछ गल दा न्याय करेगा, भावें चंगी होवे भावें माड़ी। पढ़ा लिखा ज्ञानवान क्या कहता है? सब कुछ व्यर्थ है। ये पढ़िया लिखिया ज्ञानवान की बोलता है, सारा कुछ व्यर्थ है। क्यों ऐसे बोल रहा? क्यों इस तरह बोल रहा? जब वो सृष्टि को देखता, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, अपने जीवन को देखता, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, उसके मन में कई सवाल उठते हैं। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ। अपना दिमाग लगाता है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। आज पढ़ा लिखा आदमी क्या बोलता है? ਅੱਜ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? हम तो बंदरों से आए हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। पढ़िए दूसरा कुरंती पहला कुरंती 2:14। पढ़िए पहला करंथी 2 अध्याय 14 वचन। पहला कुरंती 2:14। पहला करंथी 2 अध्याय 14 वचन। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वे उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। पर पुरानी लोग परमेश्वर के आत्मा दिया गल्लां नूं कबूल नहीं करता, क्यों जो उसने लेके मूर्खताई है अते वो उन्हां नूं नहीं जान सकता। इसलिए जो आत्मिक रीति नाल उन्हां दी जांच करीदी है, पर जेड़ा आत्मिक है वो तां सबना गल्लां दी जांच करता है, पर आप किसे तो जांचा नहीं जानता। इधर लिखा है प्राणिक मनुख आत्मिक गलों को समझ नहीं सकता। इधर लिखा है जेड़ा प्राणिक मनुख आ वो आत्मिक गल्लां नूं समझ ही नहीं सकता। उसके लिए मूर्खता है। ओदे लई ते मूर्खता है। अब हम इधर बैठे वचन सीख रहे हैं। हुण असी इधर बैठ के वचन सीख रहे हाँ। एक प्राणिक मनुख आ गया, एक प्राणिक मनुख आ गया, वो बोलेगा ये क्या कर रहे हो? वो कहेगा ये की कर रहे हो? आपके आगे तो कोई मूर्त है नहीं, तो आडे आगे तो कोई मूर्ति नहीं रखी, फिर कैसे प्रार्थना होती है? फिर कितना प्रार्थना होती है? फिर तो ये रोड़ा क्या पाता है? फिर ये रौला की पाउंदे जे? उसको ये कुछ समझ में नहीं आता। उसनू कुछ भी समझ विच नहीं आउंदा। क्यों? क्यों? वो अपने दिमाग से ये कोई बातें समझ नहीं सकता, क्योंकि वो अपने दिमाग दे नाल कोई गल भी समझ नहीं सकता। परमेश्वर के साथ का संबंध एक आदमी खुद अपने बलबूते नहीं बना सकता है। परमेश्वर दे नाल संबंध जेड़ा जुड़दा आ वो कोई भी व्यक्ति अपनी ताकत दे नाल नहीं जोड़ सकता। परमेश्वर ने एक संबंध बनाना है। परमेश्वर ने खुद संबंध जोड़ना है। परमेश्वर ने जीवन में पहला काम करना है। परमेश्वर ने जीवन दे विच पहला काम करना है। अपने आप कुछ नहीं होगा, अपने आप कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे? ज्यादा तो ज्यादा की कर लोगे? ये पैर लेकर गले में फंसा कर योगा कर लोगे। ये पैर अपने गल दे विच फंसा के ते योगा अभ्यास कर लोगे। 2 घंटे आंख बंद कर बैठ जाओगे। 2 घंटे आंखा बंद करके बैठ जाओगे। माला लेकर जप लोगे, माला लेके फेर लोगे, लेकिन परमात्मा अंदर नहीं आएगा। पर परमात्मा
छुपावा जिहड़ा आ वो नहीं अंदर आएगा। वो जपने से अंदर आता नहीं है, वो जपन दे नाल नहीं अंदर आउंदा। वो एक पैर में खड़े होने से भी नहीं आता, वो एक लत ते जा तुसी खड़े हो जाओगे तां भी नहीं आउंदा। उसने अंदर आना है तो, अगर उसने अंदर आउना है, आपके साथ संबंध बनाना है तो, तुहाडे नाल अगर संबंध जोड़ना है तां हम एक एक को बारीकी से देखता है। सानू एक एक नू बड़ी बरीकी दे नाल वो वेखदा है। किसका दिल सच्चा है, किसदा दिल सच्चा है, कौन मेरे पीछे मतलब से आया है। कौन मेरे पीछे मतलब दे लिए चल रहा है। आप मेरे से कई बातें छुपा सकते हो, तुसी मेरे कोलों कई गल्लां छुपा सकते हो, लेकिन हमारे बीच एक है पर साडे विच एक है जिससे आप कोई बात छुपा नहीं सकते। जिस तो तुसी कुछ भी एक गल भी छुपा नहीं सकते। उसने बनाया तो है, उसने बनाया तो है, लेकिन आपको जांच कर देखता है। पर तुहानू जांच के वेखदा है। पढ़िएगा रोमी पहला अध्याय, आओ असी पढ़ांगे रोमिया दी पत्री उसका एक अध्याय 18 से पढ़िए। 18 वचन तो, रोमी 1 का 18 से। रोमी 1 अध्याय 18 वचन। परमेश्वर का क्रोध तो लोगों की सब आपत्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, हाँ, हाँ। जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हाँ, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत के सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। पंजाबी में पढ़ दो। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕੁਦਰਮ ਨਾਲ ਦਬਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੇਦਿਨੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਮ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਰੋਧ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਉਤਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਆਂਤਰਿਕ ਸੁਭਾਅ अर्थात ਉਹਦੀ ਅਨਾਦਿ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰਤਾਈ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਜੜ नहीं। इधर ध्यान से आप परमेश्वर की आदत को देखना है। इधर ध्यान दे नाल परमेश्वर की आदत नू देखिए। परमेश्वर ने अपने सामर्थ को हर एक के लिए प्रकट कर दिया। परमेश्वर ने अपनी शक्ति नू हर एक दे लिए प्रकट करके दी है। 20 आयत पढ़िए। 20 वचन पढ़िए। उसके अनदेखे गुण उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर। तो पंजाबी में पढ़ दो। क्योंकि जगत के उत्पत्त होण ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਧਿਕ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦਾ ਅੰਧਿਕ स्वभाव अर्थात ਉਹਦੀ ਅਨਾਦਿ ਸਮਰੱਥਾ अनादि समर्था ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰਤਾਈ अते ईश्वरताई, 3 बातें हैं। 3 गल्लां कौन कौन सी हैं? केड़ी केड़ी है आप बोलो, तुसी दसो कौन कौन से हैं? केड़ी केड़ी 3 बातें दिखाया। 3 गल्लां इधर लिखियां हैं। आप बाइबल खोलकर मुझे बताओ पहला कौन सा है? तुसी अपनी बाइबल खोल के मैनू दसो पहली गल केड़ी है। हाँ जी, अनदेखत। अनडिट बाइबल खोलो ना, अपनी बाइबल खोलो ना। क्या लिखा? पहला गया है की लिखा पहले दसो की है। 20वां वचन। 20 वचन। उसके अनदेखे नहीं, आप लोग ही बोलो, भाई लोग बोलो। तुसी सारे लोग बोलो मिलके अपनी बाइबल पढ़ के। पहली गल पहली गल कौन सी है? अनदेखत गुण। नंबर 2। नंबर 2 हाँ जी बहन लोग बोलो, अनादि अनादि समर्था। नंबर 3, ईश्वर। 3 बातें जगत की उत्पत्ति से उसने सबको प्रकट किया। 3 गल्लां जगत की उत्पत्ति तो ही उन्हें सबड़ा देते प्रकट करके देती हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो बहाने मार सकता। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो बहाना ला सकता है। आप बहन हैं, तुसी भैन हो, लिखना पढ़ना नहीं आता, कानून लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन आपके लिए भी ये 3 गुण उसने दिखाए हैं। पर तुहाडे लिए भी ये 3 गुण उसने लिखाए आ। ये नहीं बोल सकते मैं अनपढ़ हूं जी, ये नहीं बोल सकते मैं अनपढ़ हाँ जी।
फूल देखने के लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। फूल ਨੂੰ देखने की, फुੱਲ देखण वास्ते स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। केला खाने के लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। केला खाने वास्ते स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। हमने अपना आंख बंद करके रखा, असी अपनी अखां बंद करके रखियां हैं। हमने कुछ नहीं जानना। असी कुछ नहीं जानना। हमने क्या जानना? असी की जानना है? बोलो बोलो जी। हमने क्या जानना? असी की जानना है? खाना खाना तो सोना, खाना खा लेना है तो सौ जाना है। इससे आगे हमें कोई मतलब ही नहीं है। इस तो अगे सानू किसी भी गल नाल कोई मतलब नहीं। उसके कारण क्या हो जाता है? उसके कारण की हो जाता है? उसको जानने पर भी, उसनू जानन दे बावजूद भी, उसने अपनी आदत आपको दिखाई, उसने अपनी आदत तानू दिखाई, फिर भी तुसी समझते नहीं हो। तो फिर भी तुसी समझते नहीं हो। तां समझाने के लिए समझाने दे लई मैंने नाक भी टेबल में लगाया, मैं नक भी इत्थे मेज ते लाया, इधर ही थूका। इधर ही थुकिया। पास्टर जी क्या बोलते? पास्टर जी की कहंदे? ऐसा क्यों करते हो? इस तरह क्यों करते हो? फिर भी मैं लगा लिया। फिर भी मैं लाता। आपको क्या, मेरा ना टेबल है, तानू की ये मेज तो मेरा ही है, आपके ऊपर थोड़ी लगा रहा। मैं तेरे उत्ते थोड़ी ला रहा। क्या बोलेंगे? ये की कहेंगे? आदत बदल दे। ये अपनी आदत बदल ले। मैं इधर ही बैठा हूँ, मैं इधर ही बैठा है। अगर मैं सुधरूंगा नहीं तो अगर मैं सुधरांगा नहीं था मेरे कान पुट के 2 चपेड़ लगाकर निकाल देगा बाहर। मेरा कान पुट के 2 थप्पड़ भी लगाएगा, बाहर काट देगा। क्यों? क्यों? तू मेरी आदत नहीं समझा? तू मेरी आदत नू समझा नहीं है? नहीं जी मेरी मर्जी। नहीं जी मेरी मर्जी। तेरी मर्जी चलने नहीं दूंगा। मैं तेरी मर्जी नहीं चलन दवांगा। क्यों? क्यों? तू खुद थोड़ी आया, तू अपने आप थोड़ी आया। तेरा अपना क्या है? तेरा अपना है कि? अपना तो हमारा कुछ भी नहीं है। अपना तो तेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सब उसका दिया है। जो कुछ है वो सारा मेरा ही देता है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये मेरे थोड़ी हैं, ये मेरे थोड़ी आ। उसने दिए हैं। उसने दिते आ। अगर उसने दिए हैं तो अगर उसने दिते हैं ता मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, कभी भी ले सकता है। मेरे तो पूछन की लोड़ नहीं, कदे भी ले सकता है। हम दुखी हो जाते हैं, असी दुखी हो जाने हैं, रोने लगते हैं। रोन लग जाने हैं। क्यों रो रहा? क्यों रो रहे हो? तेरे थोड़ी हैं, ये तेरे थोड़ी सी, मैंने दिए थे। ये मैं दिते सी। चला गया। चले गए। परमेश्वर की आदत समझना, ये परमेश्वर की आदत नू समझना। कोई बहाने नहीं, कोई बहाना नहीं। उसको जानने पर भी, उसनू जानन दे बावजूद भी, अगर मैं उसके योग्य बड़ाई ना करूं, अगर मैं उसके योग ओदी वड्याई ना करा, वो करता क्या है? वो करदा की है? मुझे मेरे हाल में छोड़ देता है। वो मैनू मेरे हाल दे उत्ते छड्ड देगा। जान से मार सकता है, वो जान तो मार सकता है, मारता नहीं है, मारता नहीं है, छोड़ देता है। वो छड्ड देंदा है। दुनिया को देखो, दुनिया नू वेखो, नवा ट्रक खरीदा, नवा ट्रक खरीदिया, 15 लाख का ट्रक है, 15 लाख का ट्रक है। ये सड़ी हुई जूती आगे टंगी है, ये सड़ी जुत्ती अगे टांग के रख दे। बड़ी कोठी बनाई है, बड़ी बड़ी कोठी बनाई है। दरवाजे में एक नींबू ते 4 मिर्ची बांधा है। दरवाजे के बाहर वेखियो नींबू विच परो के मिर्चा परो के ते बाहर टंगया हुंदा ये है। मटका उल्टा करके रखा है ऊपर, जा एक तौड़ी जी उल्टी करके रखी हुंदी है। उसमें भी जबान एक ही बार निकली है। ओदे भी एक पत्थर दी प्लेट जी लाई दी जिहदी जबान बाहर निकली हुंदी। ट्रक के पीछे क्या लिखा है? ट्रक दे पीछे की लिखदे आ? बुरी नजर वाले, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। तेरा मुंह काला। ते तेरे को क्या परेशानी है? ते तेनू की परेशानी है? काली बिल्ली रास्ता काट गई, काली बिल्ली रास्ता कट गई, उधर ही खड़े हो गया। उधर ही खलो जांदे आ। किसी ने छींक मारी, उधर ही खड़े हो गया। किसी ने शिक मार दी, उधर ही खड़े हो जांदे। तो क्यों खड़े क्यों है? तू खड़ा क्यों है? तू मौत से इतना डरता क्यों है? तू मौत तो इतना डरता क्यों है? तेरे पास तो पैसे हैं, तेरे पास तो पैसा है, तू तो बड़ा आदमी है, तू तो बड़ा आदमी है, तो ये परेशानी क्यों? ये परेशानी तेनू क्यों? कारण कारण बनाने वाले ने छोड़ दिया है, तेनू बनाने वाले ने छड़ दिता है। इसलिए गले में भी रस्सी, इसलिए गल दे विच भी रस्सी पाई है, पैर में भी रस्सी, पैर दे विच भी रस्सी बन्नी है।
4 उंगलियां चारों में अंगूठी पाई, 4 ਉਂਗਲਾਂ ਚੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਾਪਾਂ ਪਾਈਆਂ। क्यों? ਕਿਉਂ? जानने पर भी योग्य बड़ाई नहीं किया। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ये अविश्वासी के बारे है। ਇਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ। अगर अविश्वासी से ऐसे किया तो ਅਗਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ मैं और आपके साथ क्या नहीं करेगा? ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। अगर बाहर वाले से ऐसे किया तो घर वालों के साथ क्या करेगा? ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ। वो मुझे ध्यान से देख रहा है। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। मेरी इच्छा क्या है? ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? क्या मैं उसको समझ पाया? ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਹਾਂ? इतना परेशान क्यों? ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? जब तू बीमार हो जाता है, जब तू बीमार हो जाना है, तेरा मज बीमार हो जाता है, जब तेरी मज बीमार हो जाती तो है, फिर पादरी को क्यों बुला रहा है? तू ये पादरी साहब ਨੂੰ फोन क्यों कर रहा है? हमारे लिए तो हमारा परमात्मा कौन है? ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? और सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ पादरी। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟਾ ਪਜਾਮਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ये मीटिंग पुराने विश्वासियों के लिए है, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ये नए के लिए नहीं है। ਇਹ ਨਵਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। इसलिए पुराने के हिसाब से बात होगा। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। तू बीमार हो गया तो पादरी को क्यों बुला रहा है? ਅਗਰ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਆ? तेरा मुंह लंबा क्यों? ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ? तेरा बनाने वाला क्या मर गया? ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਆ? तेरे साथ नहीं? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? बोलिए, ਬੋਲੋ ਜੀ। अंदर है? ਅੰਦਰ ਹੈ? नहीं है। ਨਹੀਂ ਹੈ। जिसने यीशु को जीवन दिया, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, परमेश्वर किधर है? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਧਰ ਹੈ? बोलिए, बोलिए जी। बोलिए ना। आप मुंह से बोलो ना। जिसको है वो बोलेगा, जिसको ਜਿਹਦੇ नहीं। ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀ ਬੋਲੇ। मैं किसका मंदिर? ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਮੰਦਰ? तो फिर पादरी को क्यों बुला रहे? तो फिर पादरी ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਸੱਦ ਰਹੇ ਜੇ? आप किसके मंदिर हो? ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਮੰਦਰ ਹੋ? साथ है? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ? शक है। ਸ਼ੱਕ ਹੈ? मर गया वो, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। छड़ के चला गया। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। पादरी बाबा बना, ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। मेरी तो सुनेगा नहीं, ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ सुनेगा। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ। ये पैसे थोड़े पकड़ लो, ਇਹ ਦਾਨ ਲੈ ਲਓ ਥੋੜਾ। बाकी जगह तो केले देता था, आपको 10 रुपए दिए। ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਲੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। मेरे लिए दुआ करना। ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀ। अरे हम क्यों तुम्हारे लिए दुआ करें? ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ? तू करना, ਤੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰਨਾ, वो मैं नहीं करूंगा, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਾਂਗਾ। तुसी करो। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ। हम थोड़ी आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। प्रार्थना किसने करना? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? बोलिए। ਬੋਲੋ ਜੀ। हाँ जी, लेकिन करने का मन नहीं है ना। ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। आप प्रार्थना नहीं करते तो आपको क्या लगता है आपके पादरी का प्रार्थना सुनेगा? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ? मेरा बेटा मेरे से बात नहीं करता, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, लेकिन पास्टर जी को बोलता पापा को बोल देना, ਪਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ मेरे को पेंसिल चाहिए। ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अब पादरी जी भाई साहब आकर मेरे को बोलते, ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ बेटा आपका बेटा बोलता है पेंसिल चाहिए। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। बोला अच्छा, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਅੱਛਾ तू कौन है? ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? वो मेरे से क्यों नहीं बोलता? ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? तू किधर से बीच में घुसा? ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? वो मेरा कौन है? ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? वो मेरा बेटा है। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। तू नट। ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾ।
वो मेरे से सीधा नहीं बात करता तो आपसे सुनकर थोड़ी पेंसिल दूंगा। अगर वो मेरे नाल सीधी गल नहीं करता तो मैं तुहाडी गल सुन के थोड़ी उन्होंने पेंसिल लेके दूंगा। मैं तो उसी को पकड़ूंगा, मैं तो ओनू ही फड़ूंगा। सीधा बात नहीं कर सकता, वो सीधा नहीं मेरे नाल गल कर सकता। दिक्कत की है, ओनू परेशानी की है। समझ में आ रहा? हुण तुहानूं समझ आ रही है? हम क्या बोलते हैं? ਅਸੀਂ ਕੀ बोलते हैं? हमारे पास प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, बाइबल पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं है, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। बहुतों का बहाना है, साढ़े को टाइम ही नहीं है। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਬਹਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। दिन में कितने घंटे है जी, बोलो जी? ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਆ? 24 है ना? 24 ਹੈਗੇ ਆ। कितने घंटे सोते हो? ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ? बोलो भाई लोग, बोलो ਭਰਾ ਦੱਸ ਦੇ कितने घंटे सोते हो? ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ? 7 घंटे से हो जाएगा? 7 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? चलो 8 घंटे कर लो। 8 ਘੰਟੇ ਕਰ ਲਓ। 24 में से 8 काटे, बचे कितने? 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ? हाँ जी 16। काम कितने घंटे? ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ? हाँ जी ਹਾਂਜੀ बोलो 8 घंटे, 10 घंटे लगा लो। 10 ਘੰਟੇ ਲਾ ਲਓ। बहनों को कितने घंटे? ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ? 16 में से 10 काटे, बाकी बचे कितने? 16 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਘਟਾ ਲਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ? खाना खाने के लिए कितने घंटे? ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ? नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, कितने घंटे? ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। कितने घंटे? ਚਾਹੀਦੇ हाँ जी 6 घंटे, 1.5 2 लगा लो। 2 घंटे लगा लो। फिर कितने बचे? नहाने धोने के लिए कितने घंटे? ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ? हाँ जी 1 घंटा, तो 2 घंटे लगा लो। 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਲਓ। फिर भी कितने बचे? ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ? हाँ जी 2 घंटे बच गए। फोन पर बात करने के लिए कितने घंटे? ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ? इतने बचा दिए, फिर भी बोलते हैं टाइम नहीं है। ਇੰਨੇ ਬਚਾ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। परमेश्वर बोलता कोई दिक्कत नहीं, टाइम बना कर देता हूँ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। बुखार लग गया, ਬੁਖਾਰ ਆ ਗਿਆ, खाना खाने का टाइम बच गया, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। बच गया। ਬਚ ਗਿਆ। कितने घंटे मिल गए? ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮਿਲ ਗਏ? 2। 2। पहले ही 2 थे, अभी कितने हो गए? ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 4 घंटे मिल गए। 4 ਘੰਟੇ ਮਿਲ ਗਏ। अब बीमार है, नहाने का भी मन नहीं करता, वो 2 घंटे भी बच गए। ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਬਚ ਗਏ। अब कितने हो गए? ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 6। 6। बीमार है, काम करने का मन भी नहीं करता, तो कितने घंटे वो? ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। कितने? ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ? 10 घंटे मिल गए। 10 ਘੰਟੇ ਮਿਲ ਗਏ। 16 घंटे हो गए। ਹੁਣ 16 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। और भी दे दूं? ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੋ। रात को नींद भी बराबर कर देगा तो कितने घंटे मिल गए? ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮਿਲ ਗਏ? 24 दे दिए ना। 24 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। बोलते क्या थे? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕੀ? वचन पढ़ने आते, प्रार्थना करने के लिए टाइम ही नहीं है ਮੇਰੇ जी। ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਚਨ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। घड़ी क्या बता रही है? ਇਹ ਘੜੀ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ? तेरा जाने का समय नजदीक आ रहा। ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਆ ਭਾਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ। मैं तेरे को टाइम बनाकर देने के पहले खुद ही टाइम ढूंढ ले, नहीं तो बनाकर दूंगा टाइम। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਧਰ ਜਾ। मेरी आदत पहचान ले। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈ। तू जब बुलाएगा तब नहीं आऊंगा। जब तू सदेगा ता नहीं मैं आऊंगा। मैं अपने मर्जी से काम करता हूँ, मैं अपनी मर्जी ना काम करता है। तेरे इशारे पर काम करने वाला नहीं हूँ। मैं तेरे इशारे पे काम करने वाला नहीं है। मैं जब नाव में सो रहा हूँ, मैं जब बेड़ी दे विच सो रहा हूं, जब तूफान आ रहा है, जब तूफान आएगा, मेरा नींद को तंग नहीं करना, तू भी सो जा। मेरी नींद तो मैंने तंग नहीं करना, तू भी सो जी। संभव है? हो सकता है, उसी से हो सकता है उससे तो हो सकता है जो उसको जानता है। जो ओनू जानता है, जो उसको जानता है ना, जो ओनू जानता है ना, वो जिंदगी में निराश नहीं होता। वो जिंदगी दे विच निराश कदे नहीं हुंदा। दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसका जीवन बड़ी आशीष का है।
उसका जीवन बड़ी बरकत वाला है। वो दूसरों को भी आशीष देता, वो दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी बरकत देता है। दूसरों के लिए तसल्ली बनता। वो दूसरिਆਂ ਦੇ ਲਈ तसल्ली बन जाता है। कारण क्या है? कारण की है? बनाने वाले के साथ संबंध है। बनाने वाले ਦੇ ਨਾਲ गहरा संबंध जुड़िया है। अब परमेश्वर आपको देखता, परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ देखता है। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, ਹੁਣ ਅਸੀਂ प्रार्थना करने जा रहे हैं। फिर आपको छुट्टी है, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ छुट्टी है। खाना खाकर सोने के लिए नहीं, खाना खा के सोने वास्ते नहीं, अकेले बैठकर प्रार्थना करो। इकल्ले बैठ के प्रार्थना करो। हम इकट्ठे मिलकर कोई बेदारी नहीं, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ बैठ के कोई बेदारी लाने वाले नहीं, अकेले अकेले आना, कल्ले कल्ले आंसू बहाओ। टूटे दिल दे नाल आंसू बहाओ। हे प्रभु, हे प्रभु, अभी तक तेरी आशीषों के पीछे था, हुण तक मैं तेरियां बरकतां दे पीछे सी। प्रभु तुझे पहचानना, मैं तेनू प्रभु जानना है। तू मेरे साथ है, तू मेरे नाल है। तू, मैं तेरा मंदिर हूँ, मैं तेरा मंदिर हाँ। तेरा वचन कहता है, तेरा वचन कहता है तू सच्चा है। तू सच्चा है। प्रभु तेरे साथ एक संबंध है, प्रभु तेरे नाल एक गहरा संबंध है। मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, मैं तेनू कुछ नहीं दे सकता। मेरा जो कुछ भी है वो तेरा है। मेरे को जो कुछ भी है वो सब तेरा है। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ, तू मेरे अंदर आ गया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरे अंदर आ गया। पढ़े लिखे आगे पीछे भटक रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे अगे पीछे भटक रहे हैं, लेकिन हम अनपढ़ों के अंदर आ गया। बस साढ़े अनपढ़ों के अंदर आ गया। जरा सोच कर देखो, जरा सोच के देखो, सृष्टि का बनाने वाला मेरे अंदर है। सृष्टि नु बनाने वाला सृजनहार मेरे अंदर है। सच है ये सच है या कोई दूत है? या कोई दूत है? सृष्टि का बनाने वाला मेरे अंदर बैठा है। सृष्टि नु बनाने वाला मेरे अंदर बैठा है। ये मेरी सोच है या मैं एहसास करता हूँ? ये मेरी सोच है या मैं महसूस करता हूँ। वो मेरे अंदर क्यों आया? वो मेरे अंदर क्यों आया? एक बड़ी योजना से आया। वो बहुत बड़ी योजना के नाल। बाकी लोग धार्मिक स्थान बना बना कर परेशान, बाकी लोग धर्म स्थान बना बना के भी परेशान है। मैं परमेश्वर का मंदिर बन गया। मैं परमेश्वर का मंदिर बन गया। चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, चाहे जीवन दे विच कुछ भी हो जाए, चाहे वो मेरी प्रार्थना का जवाब ना दे, भावे वो मेरी प्रार्थना का जवाब ना देवे, चाहे तूफान आ जाए, भावे तूफान आ जावे, वो तो मेरे साथ है ना। वो मेरे नाल है ना। मेरे को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मैनू कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी दूत को नहीं भेजा, वो खुद मेरे साथ है। क्योंकि उन्हें किसी दूत नू नहीं भेजा, वो खुद मेरे नाल है। मैंने करना क्या है? मैं करना की है? मैंने उससे बातें करना, मैं उहदे नाल गल्लां करनियां है। दिल का सच्चा होना। मैं दिल दा सच्चा। आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना। आओ अपने सिरां नू झुकाइए ते प्रार्थना शुरू करिए। मुंह खोलकर प्रार्थना, मुंह खोल के प्रार्थना करिए। प्रभु मैं तेरे से बातें नहीं करता था, मैं प्रभु तेरे नाल गल्लां नहीं करता सी, मैं अपने कामों में लगा था। मैं अपने कामां 'च लगा सी। तू मुझे क्षमा कर प्रभु, तू मैनू क्षमा कर। तू मैनू माफ कर। तू मेरे साथ है, तू मेरे नाल है। तूने मैनू अपना मंदिर बनाया। तू मैनू अपना मंदिर बना लिया है। प्रभु मैं उसके योग्य नहीं, प्रभु मैं उसके लायक नहीं। तू मेरे साथ अभी तक है, तू मेरे नाल होन तक है। तू मैनू कभी नहीं छड़ेगा। तू मैनू कदे नहीं छड़ेगा। प्रभु तेरे साथ संबंध चाहिए, प्रभु तेरे नाल मैनू गूढ़ा संबंध चाहिए और कुछ नहीं प्रभु, और कुछ नहीं प्रभु। मेरे को और किसी बात की चिंता नहीं। मैनू होर किसी गल की चिंता नहीं। तू मेरा बाप, तू मेरा पिता है। तेरे को पिता करके बुलाने का हक दिया, तेनू पिता करके बुलाने की हक देता है, और मुझे कोई चिंता नहीं। और मेनू कोई चिंता नहीं। चाहे मौत आ जाए, चाहे मौत आ जाए, चाहे बीमारी आ जाए, चाहे बीमारी आ जाए, चाहे मेरे साथ कोई भी नहीं है, भावे मेरे नाल कोई भी ना होवे, मेरे समाज वाले साथ नहीं है, मेरे समाज वाले नाल ना हो, मेरा बाप मेरे साथ है, मेरा पिता मेरे साथ, और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मुंह खोलकर हम प्रभु की स्तुति करें। मुंह खोल के असी परमेश्वर की स्तुति करा। वो आराधना के योग्य है, वो आराधना के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, वो स्तुति के लायक है, वो आराधना के योग्य है। वो आराधना के योग्य है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो। तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, तेरी स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद हो। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरे जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घाटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घाटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूं, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा, मैं जय पाऊंगा। साथ चलूंगा, मैं जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है, दिल से गाएं, कितना अच्छा है, कितना धन्य है, मेरे जीवन का साथी है। हालेलुया, कितना अच्छा, हालेलुया, 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 मेरे जीवन का साथी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घाटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा, मैं जय जय पाऊंगा। साथ चलूंगा, मैं जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख, ये दुनिया नहीं दे सकती, इसके बस की बात नहीं है। देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख, शांति आराम मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति